वेलकम टू यादव एकेडमी। और जो बुक हम सॉल्व करेंगे वो है एस डी यादव। तो एस डी यादव किताब हम पूरी सॉल्व करेंगे। तो जो आज हम चैप्टर कर रहे थे वो है हमारा प्रतिशतता। तो प्रतिशत वाला चैप्टर कर रहे हैं, यानी कि परसेंटेज। तो परसेंटेज वाला सॉफ्ट चैप्टर हम सॉल्व करेंगे। और अभी तक हमने पिछली वाली वीडियो में 17 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 17 के बाद वाले क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। तो 2019 का एडिशन है और 17 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो 18 से क्वेश्चन इस वाली वीडियो में करेंगे। देखते हैं। ये हमारा 18वां सवाल है। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो टोटल एक ही फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि इसमें क्या है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम हुआ और उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें क्या होता है, लाभ भी होता है और हानि। लाभ और हानि जब दोनों होते हैं तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो इसके लिए जब भी वास्तविक बिक्री से उसके कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के लिए एक ही फॉर्मूला हम करते हैं यूज हमेशा। पहला प्रतिशत प्लस का दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत और गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100। ठीक है, तो हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम इस वाली वीडियो में करेंगे सब में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। जब भी लाभ हो, जैसे इसमें कहा है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कमी हुई, जब भी लाभ हो तो हम प्लस साइन यूज करेंगे और जब हानि होगी तो हम माइनस साइन यूज करेंगे। लाभ यानी कि वृद्धि, जब भी वृद्धि होगी तो प्लस का साइन, और जब हानि होगी या फिर कमी होगी तो वहाँ पे हम माइनस साइन यूज करेंगे। और अगर हमारा आंसर ये, जब इसे हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो अगर प्लस में आया तो समझ लो उसे लाभ हुआ, यानी कि वृद्धि हुई। और अगर माइनस में आएगा तो माइनस में आया तो इसका मतलब हो गया कि उसे हानि होगी या फिर कमी। ठीक है, तो इसी वाले से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे इसी फॉर्मूले से। अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में दिया है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई वो बतानी है। तो इसके लिए हम हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, वो है पहला प्रतिशत प्लस का दूसरा प्रतिशत और प्लस का पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत और बटे में, इसके बटे में सिर्फ 100, इसी को यूज करेंगे। तो अब इसमें क्या कहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम हुआ है, कम करने पर। तो 20% कम कर दिया, यानी कि इसमें क्या हुई, कमी हुई। तो हम 20% पहला प्रतिशत माइनस में आएगा, तो ये आ गया माइनस का 20। अब उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, 80% वृद्धि हुई, यानी कि प्लस का आएगा ये हमारा। वृद्धि यानी कि लाभ हो गया, तो इसमें प्लस का 80 आ जाएगा ये हमारा। प्लस पहला प्रतिशत माइनस का है तो माइनस का 20 गुणे 80 प्लस का है बटे 100, ये आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इन्हें घटा लेंगे तो ये बचेगा हमारा प्लस का 60। ये प्लस और प्लस, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा माइनस, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 दूनी 16, घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 44। अब 44 आया है हमारा प्लस का, तो जब प्लस का आएगा तो ये आएगा 44% की वृद्धि। प्लस का आया तो इसका मतलब हो गया 44% की वृद्धि, और अगर ये माइनस का आता तो इसमें हो जाती 40% की कमी। अब जैसे ये या फिर
इसमें कहा है कि एक प्रेक्षागृह में की सीटों में 25% की वृद्धि की गई और उनके टिकटों की कीमत में भी क्या कर दिया, 12% की वृद्धि। तो जो पहला प्रतिशत था इसमें क्या किया, सीटों की संख्या 25% बढ़ गई। जब सीटों की संख्या बढ़ गई तो उसे क्या 25% प्लस का आएगा, जो पहला प्रतिशत है वो प्लस का होगा। अब दूसरे प्रतिशत में क्या कहा, और उनकी टिकटों की कीमतों में क्या कर दिया, 12% की वृद्धि, इसमें भी वृद्धि कर दी। तो ये 12 भी किसका आएगा, हमारा प्लस का आएगा। तो उन्होंने पूछा है कि प्रेक्षागृह की आय की वृद्धि कितने प्रतिशत हो जाएगी। तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी ये हमें निकालना है। तो इसके लिए भी हम वो यूज करेंगे, पहला प्रतिशत प्लस का दूसरा प्रतिशत और प्लस में पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत और बटे 100। तो पहले प्रतिशत में है 25 प्लस का है प्लस 12, ये भी प्लस का है, प्लस पहला 25 गुणे 12 बटे 100। 25 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट गया 3 बार। 25 और 12 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 37 प्लस का 3, तो ये आ गया 40%। प्लस का आया तो वृद्धि होगी, और वैसे भी इसमें कहा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो प्लस ही का आएगा। तो ये आ गया हमारा 40%। तो इसमें उसे हो गई 40% की वृद्धि। अब इसमें कहा है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके बाद जो प्राप्त संख्या है उसमें 25% की कमी कर दी जाए, तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो पहला प्रतिशत है वो हमें दिया है 25%, और इसमें क्या करा, 25% में वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि है तो ये प्लस का होगा। इसी हिसाब से दूसरे प्रतिशत में क्या कहा, उसके प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए। कमी कर रहा है तो ये आएगा माइनस का 25%। वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो पहला प्रतिशत है प्लस का तो ये 25, दूसरा प्रतिशत है माइनस का तो माइनस का 25, और प्लस का पहला प्रतिशत यानी कि 25 गुणे माइनस का 25 और बटे 100। तो ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, और ये 25 से ये 25, ये प्लस का माइनस का है, 25 घट जाएंगे 0 आ गया, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा माइनस का 25 बटे 4। तो ये माइनस का 25 बटे 4 बचा, 4 का भाग 25 में दे देंगे तो ये आएगा माइनस का 6 सही 1 बटे 4%। तो ये आ गया हमारा माइनस का 6 सही 1 बटे 4। जब माइनस का आया तो इसका मतलब होगा कमी या हानि। तो ये माइनस का 6 सही 1 बटे 4 आया, तो ये हमारा 6 सही 1 बटे 4 की कमी। तो ये वाला हमारा आंसर। तो इसमें आ रहा था हमारा माइनस 6 सही 1 बटे 4% की कमी। ये तो था फॉर्मूले से। अगर आप फॉर्मूले से यूज़ नहीं करना चाहते, पूरा तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या में 25% की वृद्धि की गई, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना जो संख्या है हमारी वो 100 मान ली हमने, जो संख्या है हमारी वो हमने 100 मान ली, या x मान के भी कर सकते, 100 मान ली, लेकिन अभी हमने संख्या को मान लिया हमने 100। इसके बाद एक संख्या में 25% की वृद्धि की गई, तो अब संख्या में 25% की जब वृद्धि करेंगे, वृद्धि करने पर तो जो हमारी संख्या आएगी वो आ जाएगी 100 का 125%। 100 का 125% संख्या हो जाएगी, प्रतिशत हटाएंगे 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी 125 संख्या। तो जब 25% वृद्धि करेंगे तो जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 125 संख्या आ गई। अब दूसरी बात उन्होंने कही कि उससे प्राप्त संख्या में 25% कम कर दिया जाए तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि कमी क्या होगी। अब उन्होंने क्या कहा, जो नई संख्या है, जो प्राप्त संख्या है, तो प्राप्त संख्या का
जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दें, जब 25% की कमी कर दें तो अभी संख्या है 125 प्राप्त संख्या, तो 125 में जब 25% की कमी आएगी तो वो हो जाएगी 100 माइनस का 25%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, तो ये संख्या हमारी निकल आएगी 125 का 75%, यानी कि 75/100। तो इसे काट देंगे तो 25 थी 75 और 25 चौको 100, तो जो हमारी नई संख्या आएगी वो आ गई 125 गुणा 3/4। ये हमारी नई संख्या आ गई। अब उन्होंने क्या कहा, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, जो अंतिम प्रतिशत या वृद्धि होगी, कमी होगी, वो हमें निकालनी है। तो ये जो संख्या आई वो है 125 का 3/4, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगी 375/4। तो ये संख्या आ गई हमारी 375/4। जो ओरिजिनल संख्या थी हमारी वो थी 100 थी। तो अब इसमें निकाल लेंगे हम पहले कमी, वो 100 संख्या थी, ये थी 375/4, तो ये 100 से कम होगी, तो इसमें क्या आएगी, कमी आएगी। कमी आ रही है हमारी कितने की, 100 में से 375/4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस का 375/4, तो ये आएगा हमारा 25/4। तो 25/4 की कमी आ रही है। जब 25/4 की कमी प्रतिशत निकाल लेंगे, तो कमी प्रतिशत के लिए कमी गुणा 100/संख्या, तो जो कमी है हमारी वो है 25/4 गुणा 100, और जो संख्या है हमारी वो है 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो जो कमी प्रतिशत आया वो आ गया 25/4%। तो 4 का भाग 25 में दे देंगे तो आ जाएगा 6 सही 1/4%। तो इसमें 6 सही 1/4% की कमी हो जाएगी। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और फॉर्मूला यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते, जैसे भी आपको करना हो। अब 21वें सवाल में कहा, एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% घोटाला करता है। तो जो पहला प्रतिशत है इसमें उसने क्या किया, जब खरीद रहा है तो 10% का घोटाला कर रहा है, यानी कि उसे 10% का लाभ हो रहा है, तो वो 10% का लाभ होगा तो प्लस में आएगा। दूसरी बात, बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो जब वो बेच रहा है, यानी कि दूसरा प्रतिशत है जो वो है 10%, और बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है, यानी कि उसे 10% का अभी भी लाभ हो रहा है। तो हमें बताना है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, तो इसके लिए पहला प्रतिशत प्लस का दूसरा प्रतिशत, और प्लस में पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत/100। ठीक है, ये आ जाएगा। तो जो पहला प्रतिशत है वो हमारा 10, दूसरा प्रतिशत है 10, प्लस का पहला प्रतिशत है 10 गुणा 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 20 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 21%। तो जो उसे कुल लाभ होगा वो हो जाएगा 21% का। अब 22वां सवाल, इसमें कहा है कि ए का वेतन 10% बढ़ा गया, फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन क्या है हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, 10% बढ़ाया गया। 10% बढ़ाया गया यानी कि जो पहला प्रतिशत है वो 10% है, तो प्लस में आ जाएगा। दूसरी बात, फिर 10% घटाया गया, तो जो दूसरा प्रतिशत होगा वो 10% होगा, लेकिन किसका, माइनस का। तो वेतन में परिवर्तन निकालना है, तो जो प्रतिशत निकालना है हमें लाभ या हानि का, बढ़ने का या घटने का, वृद्धि का या कमी का, तो वो हो जाएगा पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, तो ये माइनस में, तो माइनस का 10 प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100। 10 से 10 में से 10 घट जाएगा, ये 0 बचेगा, 1 0 से ये कट गया, 1 से ये कट गया, तो ये बचेगा -1।
तो माइनस का 1%, माइनस है तो क्या इसमें होगी कमी, यानी कि 1% की कमी होगी। अब 23वें सवाल में कहा है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। तो जो पहला प्रतिशत है वो 20% है, कम किया है तो माइनस में आ जाएगा ये हमारा। फिर इस कमी हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। फिर जो दूसरा प्रतिशत है इसमें क्या 20% की वृद्धि कर रहे हैं। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या क्या है। अब जो संख्या आएगी वो संख्या मूल संख्या से कितनी कम है, 20 कम है। तो जो मूल संख्या है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे प्रतिशत कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि जो कुछ भी आए। तो इसके लिए पहली संख्या है माइनस की 20, दूसरी संख्या प्लस का 20 और माइनस का 20 गुणे 20/100। तो ये कट गया, 20 से 20 घट जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 4%, यानी कि उसे हो रही है 4% की कमी। अब वो कह रहा है कि जो कमी हो रही है मूल संख्या से जो कम है वो 20 कम है, यानी कि जो 4% है वो मूल संख्या की 20 के बराबर है, यानी कि मूल संख्या का जो 4% होगा वो हो जाएगा 20, क्योंकि इतनी ही कमी हो रही है। तो मूल संख्या हम मान लेते हैं x है, मूल संख्या हमने मान ली x, तो x का 4% जो कमी हो रही है वो है 20 के बराबर, तो बराबर में 20 आ जाएगा। 4 से ही काट देंगे, 5 बार में कट गया तो x बराबर में आ जाएगा 5 × 100, तो ये आ जाएगा हमारा 500, यानी कि जो मूल संख्या है वो 500 है। अब 24वें सवाल में कहा है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है, तो अंततः संख्या होती है। बतानी है कि कमी या वृद्धि क्या होगी। तो कमी या प्रतिशत वृद्धि के लिए पहला प्रतिशत प्लस का दूसरा प्रतिशत प्लस में पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत, यही आएगा। और बटे में 100। तो पहले क्या कर रहा है 20% बढ़ा रहा है, तो ये आएगा पहला प्रतिशत प्लस का 20, दूसरे में फिर 20% घटा दिया, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 20। अब प्लस पहला प्रतिशत 20% बढ़ाया तो ये प्लस का 20 गुणा दूसरा प्रतिशत 20% घटाया तो ये आ जाएगा माइनस का 20 बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 20 में से 20 घट जाएंगे, और ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, यानी कि माइनस का 4%। तो इसमें क्या हो जाएगा 4% की कमी। तो जो संख्या है उसमें 4% की कमी आ जाएगी। अब 25वें सवाल में कहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाता है और उसके कम हुए वेतन में से फिर 25% बढ़ा दिया जाता है, तो आरंभिक की तुलना में जो नया वेतन है वो क्या होगा। तो सबसे पहले वही पहला प्रतिशत प्लस का दूसरा प्रतिशत प्लस का पहला प्रतिशत और गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100। तो इसमें पहले प्रतिशत में क्या कहा 25% कम कर दिया गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 25। इसके बाद फिर 25% बढ़ा दिया तो ये आ गया प्लस का 25, ये आ जाएगा माइनस का 25 गुणा 25 बटे 100। ये तो 25 से 25 कट जाएगा, ये 25 से 4 बार में, तो ये आ गया माइनस का 25 बटे 4, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6.25%। माइनस का तो माइनस का मतलब होता है कमी, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 6.25% कम हो जाएगा। अब 26वें सवाल में कहा है एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया और बाद में जो नया दाम है वो P% घटाया गया। अगर आधुनतम दाम 1 रुपये, यानी कि अभी जो दाम है, आधुनिकता का मतलब होता है अभी वर्तमान
वर्तमान या फिर पी के पी प्रतिशत घटाने के बाद वो है, वो 1 रुपये है। तो जो उसका मूल दाम था वो क्या था, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे मूल दाम। जो मूल दाम है वो हमने मान लिया x रुपये है, मूल दाम x रुपये है। अब p प्रतिशत बढ़ाया गया, तो p प्रतिशत बढ़ाने के बाद दाम, p प्रतिशत बढ़ाने के बाद जो दाम होगा वो हो जाएगा x का 100 प्लस का p प्रतिशत। क्योंकि जब भी दाम होता है, ऐसे मान लो जब भी वृद्धि करते हैं दाम में, किसी चीज़ का दाम x रुपये है, 10 रुपये है, या फिर अगर उसमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो वो हो जाता है 110%। तो जो संख्या होती है वो 110% हो जाती है। इसी तरह इसमें p प्रतिशत की वृद्धि की गई तो ये 100 प्लस का p प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो जो p प्रतिशत घटाने बढ़ाने के बाद जो दाम है वो आ गया x गुणा 100 प्लस का p बटे 100। इसके बाद p प्रतिशत घटाने के बाद, p प्रतिशत घटाया गया तो p प्रतिशत घटाने के बाद या फिर आधुनिकता, जो आधुनिकता दाम है वो आधुनिकतम, वो हो जाएगा क्या हमारा जो अभी दाम है। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं बाद में, यानी कि जो नया बाद में नया दाम, जो नया दाम है उसे p प्रतिशत से घटा रहे हैं। तो नया दाम जो अभी है वो है x का 100 प्लस का p बटे 100, ये तो है नया दाम। अब इसे उन्होंने p प्रतिशत से घटा दिया तो ये जो दाम है वो 100 माइनस का p प्रतिशत हो जाएगा। क्योंकि क्या किया, p प्रतिशत से घटा दिया, तो p माइनस कर देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया। तो जो नया, जो अब अधुनतम अभी का दाम आ गया वो आ गया x गुणा 100 प्लस का p बटे 100, 100 माइनस का p बटे 100। और ये जो दाम है वो बराबर है 1 रुपये के, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये आ गया x, ये a प्लस का b और ये a माइनस का b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो x ये हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर और माइनस का p का स्क्वायर बटे इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 बराबर 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये है x ब्रैकेट में 10,000 माइनस का p स्क्वायर बराबर 10,000। तो जो x बराबर आ जाएगा हमारा 10,000 बटे 10,000 माइनस का p स्क्वायर। तो जो मूल दाम होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, 10,000 बटे 10,000 माइनस का p स्क्वायर। अब 27वें सवाल में कहा है कि किसी फर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों की जो संख्या है वो 25% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके बाद जो प्रति व्यक्ति मजदूरी है उसमें 25% की कमी कर दी जाती है। तो कुल मजदूरी में जो प्रतिशत कम x प्रतिशत की कमी होती है, तो हमें x का मान बताना है। x प्रतिशत की कमी हो रही है तो x का मान हमें बताना है। तो वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे पहले तो हम प्रतिशत कमी या वृद्धि के लिए। इसमें पहले से दिया है कि x प्रतिशत की कमी हो रही है तो इसका मतलब है कमी हो रही है, वही हमें निकालना है। तो जो पहला प्रतिशत प्लस का दूसरा प्रतिशत और प्लस का पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100। तो पहले प्रतिशत में क्या कहा, 25% की वृद्धि, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनमें 25% की वृद्धि कर दी तो पे हो जाएगा प्लस का 25। दूसरा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी, तो ये हो जाएगा माइनस का 25%। प्लस पहला प्रतिशत है प्लस का 25, दूसरा है माइनस का 25 और बटे 100। ये 4 बार में कट जाएगा, ये 25 में से 25 घट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 25 बटे 4। और उन्होंने पूछा है x प्रतिशत की कमी हो रही है तो इसमें माइनस आया है, तो माइनस आया इसका मतलब हो गया कि 25 बटे 4% की कमी। तो x का मान बताना है तो x है कमी, तो ये 25 बटे 4% की कमी। अब 28वें सवाल में कहा है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। पहले इन्होंने क्या किया, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की, इसके बाद फिर 20% की और वृद्धि कर दी। तो बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या बराबर हो जाए।
तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। पहला प्रतिशत हो गया, दूसरा प्रतिशत हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि ही आएगी इससे। तो प्रतिशत वृद्धि, पहला प्रतिशत प्लस का दूसरा प्रतिशत, और प्लस में पहला गुणे दूसरा बटे 100। तो पहला प्रतिशत है 20, दूसरा भी कितना है 20, और प्लस का 20 गुणे 20 बटे 100 जोड़ देंगे तो ये आ गया 40 प्लस का 4 यानी कि 44%। तो जो कुल वृद्धि हो रही है इसमें क्या किया, 20% की वृद्धि, फिर 20% की और वृद्धि, तो जो कुल वृद्धि हुई हमारी वो हो गई 44%। 44% की वृद्धि हो गई, जो कुल वृद्धि हो गई हमारी वो हो गई 44%। अब इन्होंने क्या कहा है कि कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि जो प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अब प्रतिशत कमी, वो कह रहे हैं कितने प्रतिशत कमी कर दिया है, तो हमने मान लिया x प्रतिशत कम कर दिया जाए। जब x प्रतिशत कम कर दिया जाए तो जो कमी है वो बराबर हो जाए। x प्रतिशत कम कर दिया जाए, जो वृद्धि है वो 44 हो गई, तो जो पहला प्रतिशत है वो हमने मान लिया 44 है, जो दूसरा प्रतिशत है वो हमने मान लिया x है। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, तो जो प्रतिशत आया हमारा वो आए कितना 0। तो पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस का पहला गुणे दूसरा बटे 100। अब इन्होंने क्या कहा, जो प्रारंभिक संख्या के बराबर आ जाए। प्रारंभिक संख्या के बराबर का मतलब ना कमी हो ना वृद्धि हो, जब कमी ना हो ना वृद्धि हो तो वो आएगी 0। तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 0 बराबर जो पहला प्रतिशत है वो है 44, जो दूसरा प्रतिशत है वो है x, जो पहला प्रतिशत है वो है 44 गुणे x बटे 100। ये आ गया। 44 को इस तरफ ले आए तो ये माइनस का 44 बटे x कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 44 बटे 100। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस का 44 बराबर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, एक आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस का 144, तो ये हमारा हो जाएगा 144 बटे 100। इससे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो जो x का मान आएगा वो आ जाएगा हमारा माइनस का 44 गुणा 100 बटे 144 बराबर x। ये आ गया, काट देंगे इसे तो ये 4 से कट जाएगा हमारा, तो 11 बार, और ये 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 से 24, 36 बार। इसे 25 से काट देंगे, ये कट जाएगा 9 से। और अब इसके बाद 11 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 और 25 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 275 माइनस का बटे 9 बराबर में है x। 9 का भाग दे देंगे तो x बराबर में हमारा आ जाएगा माइनस का 9 तिया 27, 0.5 बटे 9%। तो जो x आया वो आ गया माइनस का 30 सही 5 बटे 9, माइनस का आया तो इसका मतलब है कमी। तो इसमें वैसे भी x हमने कमी माना था, तो जो प्रतिशत है वो आ जाएगा हमारा 30 सही 9 5 बटे 9, यानी कि 30 सही 5 बटे 9 की कमी कर दें तो जो संख्या है वो मूल संख्या के बराबर हो जाएगी। अब 30वें सवाल में कहा है कि ये पिछले वाले की तरह है, बिल्कुल एक सवाल किया था। इसमें कहा है कि किसी वस्तु में पहले 8% की वृद्धि की गई, इसके बाद बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई, और वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे जो प्रारंभिक जो मूल्य है वो हमने मान लिया x रुपये है। अब 8% की वृद्धि करने पर जो मूल्य आएगा, वृद्धि पर मूल्य, तो वो हो जाएगा x का 100 प्लस का 8%, तो प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो ये आ गया 8% वृद्धि करने पर। इसके बाद में बढ़े हुए मूल्य में से 8% की कमी करने पर, तो जो बड़ा हुआ मूल्य है
इसमें क्या आर प्रतिशत की कमी करने पर जो मूल आएगा वो निकाल लेंगे। तो पहले मूल अभी हमारा कितना है, एक्स का 100 प्लस का आर बटे 100, और इसके बाद जो कमी कर रहे हैं वो आर प्रतिशत की कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का आर प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये आ गया। अब इन्होंने कहा यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये है, यानी कि जो अब मूल्य निकला वो है 1 रुपये, तो सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी हो गया। तो जो 1 बराबर एक्स, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये बटे 10,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 10,000 बराबर एक्स 100 का स्क्वायर, ये भी 10,000 माइनस का आर स्क्वायर, इसे नीचे ले आएंगे तो 10,000 बटे 10,000 माइनस का आर स्क्वायर बराबर एक्स। एक्स था हमारा प्रारंभिक मूल्य, तो ये आ गया हमारा प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य आ गया हमारा 10,000 बटे 10,000 माइनस का आर स्क्वायर। इसके बाद 30वें सवाल में कहा है कि दिल्ली नगर पालिका में पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है और पानी की खपत 20% कम कर दी जाती है, तो करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी वो निकालनी है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 20% कर बढ़ा दिया तो ये प्लस का 20 और खपत 20% कम हो गई तो माइनस का 20, पहली संख्या पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत, दूसरा है माइनस का बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 20 से 20 प्लस 20 में से माइनस 20 घट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4%, यानी कि 4% की कमी हो जाएगी। अब 31वें सवाल में कहा है जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार पर बिक्री का क्या प्रभाव पड़ा वो निकालना है। तो जो पहला प्रतिशत है हमारा कम कर दिया यानी कि माइनस का 20, इसके बाद जो दूसरा प्रतिशत है उसमें क्या हुआ, 20% की बिक्री बढ़ गई यानी कि प्लस का 20, तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि के लिए पहला प्रतिशत प्लस का दूसरा प्रतिशत प्लस ये प्लस का पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 20 से 20 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा माइनस का 4%, तो इसमें 4% की कमी आ जाएगी। ठीक है, ये था 31वां। अब 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वें क्वेश्चन में एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा वो हमें निकालना है। पहला प्रतिशत 20% की वृद्धि की कर दी, उसके बाद दूसरा प्रतिशत 20% की कमी कर दी, तो क्या इफेक्ट आएगा वो निकालना है। तो प्लस का 20 पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस का पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 से 20 और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 4%। अब ये 33वें सवाल में कहा है एक सिनेमा घर में सीटों की 25% की वृद्धि कर दी, सीटों की संख्या में 25% बढ़ा दिया और जो टिकट है उसमें भी 10% की वृद्धि कर दी, तो जो पहला प्रतिशत है उसमें क्या हुआ, 25% सीटें बढ़ गई तो ये प्लस का 25, जो दूसरा प्रतिशत है इसमें क्या कहा 10% की वृद्धि कर दी किसमें, मूल्य में, तो ये भी प्लस का 10 होगा, तो जो कुल लाभ या हानि होगा, जो कुल प्रतिशत वृद्धि होगी वो निकालनी है। प्रतिशत है प्लस का 25 प्लस दूसरा प्रतिशत है हमारा 10 प्लस का पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100, 25 से 4 बार में कट जाएगा और ये 5/2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 35 प्लस का 5/2, ये 35 प्लस का 5 का 2 का भाग 5 में दे देंगे तो ये आएगा 2.5, तो ये आ जाएगा हमारा 37.5%, तो इसमें 37.5% की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने जितने भी सवाल किए उसमें सिर्फ एक ही फार्मूला यूज हुआ है हमारा अभी तक, वो है
पहला प्रतिशत प्लस का दूसरा प्रतिशत प्लस का पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100। अगर लाभ होगा या फिर वृद्धि होगी, जो भी दोनों में से कुछ भी होगा, तो हमेशा प्लस साइन यूज़ करेंगे। अगर हानि हुई या कमी तो हम माइनस साइन यूज़ करते हैं। और ओवरऑल जो कुछ भी आया, अगर प्लस में आ गया तो लाभ होगा, अगर माइनस में आ गया तो हानि होगी। तो इस वाली वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चन हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।